Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I'm going to discuss with you questions from past year examinations of Indian Economic Service Exam, General Economics 1 पेपर और उसमें जो माइक्रो का एक टॉपिक मैंने आज सिलेक्ट किया है जिसका नाम है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, व्हाट इज़ एक्सपेंडिचर फंक्शन, इनकी डेरिवेशन कैसे होती है, यहाँ से इनसे हम लोग मार्शलियन डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, इनसे हम हिक्सियन कंपनसेटरी डिमांड फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं करके आपको दिखाऊंगा आज की क्लास में। पहले कुछ चीज़ें वैसे मैंने क्लास में पढ़ा है आपको, मगर ये आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि क्वेश्चन करते समय दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। A direct utility function represents utility as a function of quantities of goods x and y। जो दो गुड्स हैं उनकी क्वांटिटीज के फॉर्म में जब फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो इसको लिखते हैं क्या, u एज अ फंक्शन ऑफ x y। ठीक है, फिर हम निकालते हैं एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है? जैसे डायरेक्ट में हमको यूटिलिटी को रिप्रेजेंट करना था एज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ गुड्स, यहाँ पे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। सो एन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन रिप्रेजेंट्स यूटिलिटी एज अ फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। तो इसको हम जनरली यू स्टार से या वी से डिनोट करते हैं। मैं वी से कर देता हूँ। वी एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ गुड वाई एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, फिर हम एक बनाते हैं एक्सपेंडिचर फंक्शन। एक्सपेंडिचर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन विच मिनिमाइजेज एक्सपेंडिचर, a function which minimizes expenditure for a given level of utility। एक गिवन लेवल यूटिलिटी ऑब्टेन करने के लिए जितना कम से कम एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा वो हमारा क्या, एक्सपेंडिचर फंक्शन। सो इट इज अ फंक्शन विच इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो आप देख पा रहे हैं मेनली ये तीन फंक्शंस आपके सामने आएंगे। एक होगा डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, एक होगा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और एक होगा एक्सपेंडिचर फंक्शन। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब डायरेक्ट की बात करते हैं तो हम वहाँ पे लेते हैं, हम करते हैं मैक्सिमाइज u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लेते हैं पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू एम। और आप पढ़ते हैं मैथ्स में एलपीपी, वहाँ पे कंसेप्ट होता है ड्यूअलिटी का। इसका ड्यूअल क्या है? यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने जो किया इसमें हम लोग इनकम को गिवन लेकर यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ड्यूअल में क्या होगा, हम एक्सपेंडिचर को, इनकम एक्सपेंडिचर बराबर मतलब पूरा पैसा खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, यूटिलिटी को गिवन रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मिनिमाइज ई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट क्या होगा, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट होगा यू एक्स वाई इज सम गिवन लेवल यू बार। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डायरेक्ट फंक्शन जिसको हमने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किया, इससे जो एक्स और वाई की वैल्यूज आती हैं, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम, इनको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन, मार्शलियन डिमांड फंक्शन। और जब हम यहाँ पे ये जो इनडायरेक्ट हमने जो एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करने की कोशिश की, इससे जो एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी, विल गेट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड यूटिलिटी लेवल यू बार, वाई एज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड यूटिलिटी लेवल यू बार। इनको बोलते हैं हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड। ठीक है, तो
अब क्वेश्चन, अगर सीधा क्वेश्चन आपसे इतना ही बोले कि आप मार्शेलियन बताइए तो आपको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, और क्वेश्चन बोले कि हिग्सियन बताइए तो आपको एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। कभी कभी हमारे पास हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन देगा और वहाँ से कुछ चीज़ें निकालने को बोलेगा। अब कुछ स्पेशल सिचुएशन देखिए ज़रा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपको इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन देगा और आपको कहेगा इनडायरेक्ट से अब आप मार्शेलियन डिमांड फंक्शन बताइए। देखो डायरेक्ट से तो आप मार्शेलियन सीधा निकाल रहे हैं, इनडायरेक्ट से मार्शेलियन बोल रहा है, अब कैसे करोगे भाई? इसके लिए यूज करनी पड़ती है हमको रॉयज आइडेंटिटी। सपोज वी हैव द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, वी हैव आई यू एफ वी एज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एम। अब मुझे अगर यहाँ से निकालना है मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मैं एक्स एम बोलता हूँ, एक्स एम इज मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। ये होगा नेगेटिव ऑफ डेल वी बाय डेल पी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी with respect to px डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v with respect to m। ये आपको दे देगा मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड x। इसी तरह से अगर मुझे y का निकालना है तो होगा नेगेटिव ऑफ डेल v बाय डेल पी वाई डिवाइड बाय डेल v बाय डेल m। ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं हम लोग रॉयज आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं इसको? रॉयज आइडेंटिटी। रॉयज आइडेंटिटी, ठीक है। अगर डायरेक्ट से निकालना है मार्शेलियन तो वो तो बहुत आसान काम है, वो तो आप निकालना जानते हैं। इनडायरेक्ट से बोल रहे हैं तो फिर आपको निकालना पड़ेगा रॉयज आइडेंटिटी। अब अगर क्वेश्चन कई बार आपको देगा एक्सपेंडिचर फंक्शन और बोलेगा वहां से निकालिए, आप एक्सपेंडिचर फंक्शन दिया और बोल रहे हैं यहाँ से हिग्सन डिमांड फंक्शन निकाल दीजिए, तो या कंपल्सरी डिमांड निकाल दीजिए। अगर हमारे पास है एक्सपेंडिचर फंक्शन ई एज ए फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई यू, और यहाँ से आपको निकालना है कंपल्सरी डिमांड, तो एक्स का कंपल्सरी डिमांड होगा डेल ई बाय डेल पी एक्स और वाई का होगा डेल ई बाय डेल पी वाई। ठीक है, क्लियर है बात? सिंपल सिंपल से कंसेप्ट से। अब इसके बेसिस पे चलिए क्वेश्चंस को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन सर्च किए हैं जो रीसेंट एग्ज़ाम में आए हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस G1 के पेपर के अंदर। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने खोला है ये 2014 में आया था, एग्ज़ाम हुआ था 2014 में। उसमें क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, कह रहा है इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, एक्सप्लेन कीजिए। इफ ए कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म x1 पावर 1/3 x2 पावर 1/3, तो कैसा फंक्शन है सर ये है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। शी फेसेस प्राइसेस P1 P2 ऑफ हर इनकम I, यहाँ पे इनकम को I से डिनोट किया गया है। हर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज इतना। आइए चेक कर लेते हैं। U है हमारे पास x1 पावर 1/3 x2 पावर 1/3। आइए देखते हैं, देखिए U इज x1 पावर 1/3 x2 पावर 1/3, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या है? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू इनकम है I। तो अगर मैं इसको लेग्रांज से भी कर सकता हूँ, डायरेक्ट MRS इज इक्वल टू प्राइस रेशियो से भी कर सकता हूँ। सपोज MRS से कर देता हूँ, तो MRS क्या आ रहा है मेरे पास? MRS आएगा MUX MU1 अपन MU2 के लिए मैं एब्सोल्यूट MRS की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस छोड़ के चल रहा हूँ। MU1 होगा आपके पास 1/3 x1 पावर माइनस 2/3 x2 पावर 1/3 डिवाइड बाय 1/3 x1 1/3 x2 पावर माइनस 2/3। तो बेसिकली आ रहा है ये x2 बाय x1। तो फॉर इक्विलिब्रियम क्या करते हैं? कंपेयर MRS विद प्राइस रेशियो, यानी x2 by x1 is equal to P1 by P2, that means x2 is equal to P1 by P2 x1, we get this number 1। budget line है P1 x1 plus P2 x2 is equal to I, we give this number 2 from 1 and 2। we have P1 x1 plus P2 x2 की जगह आ जाएगा P1 by P2 x1 is equal to I, P2 P2 cancel, 2 P1 x1 is I, so that means x1 is I by
2p1. Now from 1 x2 is I by 2p2. x1 x2 की वैल्यूज आ गई मेरे पास. अब हम निकालते हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. नाउ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज v इज इक्वल टू x1 की जगह I बाय 2p1 रेज टू पावर 1 बाई 3 इंटू x2 की जगह I बाय 2p2 रेज टू पावर 1 बाई 3. So that means v is equal to I power 1 by 3. ठीक है. I power 1 by 3 plus 1 by 3 2 by 3. 2 power 1 by 3 2 power 1 by 3 2 power 2 by 3. P1 power 1 by 3 P2 power 1 by 3. तो ये आ गया मेरे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. आई रेज़ पावर 2 बाई 3 है. क्वेश्चन में क्या गिवन है? वहाँ गिवन है आई पावर क्यूब बाई 3p1p2. सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज दिस इज द करेक्ट इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आ रहा है, वो जो क्वेश्चन में दिया है वो गलत है. राइट हो गया. इसमें एक ही क्वेश्चन था ये. अब ये नेक्स्ट है 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 आया था. इसके अंदर थोड़ा बड़ा है, 2 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन 2 का पहले ए पार्ट पढ़ेंगे फिर बी पार्ट पढ़ेंगे. कह रहा है प्राइस टेकिंग कंज्यूमर. ये मैं फिर से बोल दूँ 2018 का पेपर है. 2018 A price taking consumer consumes two goods x and y. Let x and y denote the quantities of x and y. px py be the respective prices. Assumes consumer's budget is m. m 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है. 0 नहीं है, इन्फिनिटी होना संभव नहीं है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है m की. px py फाइनाइट और पॉजिटिव हैं. नेगेटिव प्राइसेस जनरली गुड्स के होते नहीं हैं. ठीक है. अब ए की बात करते हैं. गुड, इसमें जो पार्ट ए है, लेट द कंज्यूमर्स यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू मिनिमम x कॉमा y. तो यानी यहाँ पे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात हो रही है. u इज इक्वल टू मिनिमम x कॉमा y का मतलब x और y परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं. जैसे टी और शुगर होता है, हमेशा चाय और चीनी मिलाकर पीते हैं. तो u इज मिनिमम x कॉमा y. डिफाइन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ आपको, स्टार्टिंग में लिखवा दी, वो आपको लिख देनी है. डिराइव दिस कंज्यूमर्स इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. अब उसको डिराइव करना है. देखिए ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं ज़रा. डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ x कॉमा y. ऑप्टिमलिटी कहाँ पे आएगी? जहाँ पे किंक आता है, इसकी आइसिस बनती हैं एल शेप्ड, और ऑप्टिमलिटी आती है जहाँ पे किंक आता है. इस पॉइंट पे आती है ऑप्टिमलिटी, यानी this is the point where x is equal to y. So for optimality we have x is equal to y. We give this number 1. Budget line of the consumer is px into x plus py into y is equal to m. y की जगह x ले लेते हैं. px into x plus py into x is equal to m. फ्रॉम 1 ले लिया मैंने ये. दैट मीन्स पी वाई प्लस पी एक्स इंटू एक्स इज एम. सो दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स प्लस पी वाई एंड वाई इज इक्वल टू एम अपॉन पी एक्स प्लस पी वाई. तो हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल दी. नाउ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइसेस. सो इनडायरेक्ट utility function is v as a function of minimum. x की जगह m by px plus py comma m by px plus py. अब क्योंकि both are equal, since both values are equal, therefore we have v is equal to m by px plus py. So this is the indirect utility function जो उसने निकालने को आपको कहा था. हो गया. अब बी पार्ट देखिए सर. बी पार्ट में कह रहा है सपोज इंस्टेड दैट हिज यूटिलिटी फंक्शन इज कॉप डगलस. u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई. कॉप डगलस फंक्शन गिवन है आपको. डिफाइन एक्सपेंडिचर फंक्शन एंड डिराइव दिस कंज्यूमर्स कंपनसेटेड डिमांड फॉर गुड एक्स यूजिंग हिज एक्सपेंडिचर फंक्शन. मैं बता चुका हूँ आपको, पहले एक्सपेंडिचर फंक्शन आपको डिराइव करना है, उसके बाद उस फंक्शन को यूज करके आपको क्या करना है, आपको कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकालना है. आइए निकाल देते हैं. देखिए हमारे पास एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर है
पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, ठीक है, पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई। सब्जेक्ट टू हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है, x इंटू वाई इज इक्वल टू यू। हमारे पास एक गिवन यूनिटी लेवल है x इंटू वाई इज इक्वल टू यू। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ले लेते हैं y इज इक्वल टू यू बाई एक्स। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, फ्रॉम 1 and 2 e इज इक्वल टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू यू बाई एक्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मिनिमाइज एक्सपेंडिचर। तो डेल ई बाय डेल एक्स जब आप करते हैं तो वो होगा पी एक्स माइनस पी वाई इंटू यू बाई एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन वो होगा आपका डेल ई बाय डेल एक्स इज 0, एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्या, पी वाई बाय पी एक्स इंटू यू, यानी एक्स आ जाएगा रूट अंडर पी वाई बाय पी एक्स इंटू यू। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं लिया, सर एक्स की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, आप कभी नेगेटिव कंजम्पशन नहीं कर सकते किसी गुड का, इसलिए हमने एक्स को पॉजिटिव लिया है। और वाई क्या था, वाई है हमारे पास, या वाई बाद में निकाल लीजिएगा, हम यहाँ सीधा निकाल लेते हैं अभी एक्सपेंडिचर फंक्शन। सो देयरफॉर एक्सपेंडिचर फंक्शन इज पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू यू बाई एक्स, यानी पी एक्स इंटू अंडर रूट पी वाई बाई पी एक्स इंटू यू प्लस पी वाई इंटू यू, ये 1 बाई एक्स से ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, अंडर रूट पी एक्स अपॉन पी वाई इंटू यू। तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू पी एक्स रूट के अंदर जाके पी एक्स स्क्वायर होगा, एक पी एक्स कैंसिल, रूट अंडर पी एक्स इंटू पी वाई इंटू यू, ये पी वाई रूट में जाके स्क्वायर होगा, पी वाई कैंसिल, यू कैंसिल, रह जाएगा अंडर रूट पी एक्स इंटू पी वाई इंटू यू। सो ई क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट पी एक्स इंटू पी वाई इंटू यू। सो दिस इज द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब उसने बोला था कि आपको कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन चाहिए, सिंपल सी बात है सर, फॉर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन क्या करेंगे, एक्स ही होगा डेल ई बाय डेल पी एक्स। तो 2 बाय रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो पूरे को एक्स मान लिया हमने, 2 रूट पी एक्स इंटू पी वाई इंटू यू मल्टीप्लाइड बाय पी एक्स पी वाई यू का करेंगे, पी एक्स का 1 हो जाएगा, पी वाई यू एज इट इज़, पी वाई इंटू यू। तो 2 से 2 कैंसिल, तो रह जाएगा अंडर रूट पी वाई इंटू यू बाई पी एक्स। और वाई का कंपनसेटेड डिमांड क्या होगा, डेल ई बाय डेल पी वाई सेम होगा 2 बाय 2 रूट पी एक्स इंटू पी वाई इंटू यू, और जब इसको करेंगे विद पी वाई तो अंदर बच जाएगा पी एक्स इंटू यू। तो वाई बच गया क्या, 2 कैंसिल, अंडर रूट रहेगा अंडर रूट पी एक्स इंटू यू अपॉन पी वाई। तो ये आ गया आपके पास कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन जो क्वेश्चन ने आपसे पूछी थी। वैसे आप अगर एक बार देखें ना, तो आपने जब यहाँ पे मिनिमाइज़ किया था एक्स वैल्यू यही आ रही होगी आपके पास, एक्स वैल्यू यही आ रही थी, अगर वाई निकाल दे तब भी वही आती, क्योंकि हिक्सन डिमांड फंक्शन की बात करेंगे या कंपनसेटेड बात करें, बात एक ही है, ठीक है, डन। ओके, अब एक 2022 में, हाँ 22 में आया था थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है ये, डिफाइन इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, डिराइव इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। अब इसमें क्या करना होगा, आपको स्टेप्स लिख के दिखाने, फंक्शन तो दिया नहीं है, स्टेप्स लिखने हैं। सपोज वी हैव अ डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। नाउ MRS of direct utility function is absolute MRS is MUX upon MUY. For optimality, we compare absolute MRS with PX upon PY. This gives a relation between X and Y. लिखेंगे, this gives a relation between X and Y. Now the budget constraint is PX into X plus PY into Y is equal to M.
using the relation of x and y from equation 1. In equation 2 we obtain Marshallian demand functions, x as a function of px py m and y as a function of px py m. Substituting the values of x and y by their Marshallian demand functions, we get indirect utility function as a function of px py m. ठीक है, सिंपल सी बात है, ये स्टेप्स आपको लिख के दिखाने सिर्फ। उसके बाद आपको बी पार्ट में बोल रहा है कंसिडर इंडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ये डिराइव डिमांड फंक्शन। अब क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कौन सा डिमांड चाहिए, मार्शेलियन चाहिए या हिक्सियन चाहिए, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे मार्शेलियन निकाल देने की, क्योंकि हिक्सियन की बात करता तो वो कंपनसेटेड वर्ड यूज़ कर लेता जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे मार्शेलियन की डिमांड कर हम यहाँ पे रॉयज आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। वी है m² अपॉन 4p1 p2। देखिए जी, वी है मेरे पास क्या, m² अपॉन 4p1 p2। तो डेल वी अपॉन डेल p1 की बात करूंगा तो m² अपॉन 4p2 एज इट इज़ रहेगा, 1/p1 का होगा -1/p1², यानी माइनस m² अपॉन 4p1² p2। और डेल वी अपॉन डेल p2 की बात करूंगा तो m² अपॉन 4p1 एज इट इज़ रहेगा, 1/p2 का हो जाएगा -1/p2², यानी माइनस m² अपॉन 4p1 p2²। और जब मैं डेल वी अपॉन डेल m की बात करूंगा तो होगा 2m/4p1 p2, यानी m/2p1 p2। अब पहले बात करते हैं मार्शल डिमांड फंक्शन फॉर गुड x की। xm लिख देना, मार्शल डिमांड फंक्शन फॉर गुड x, xm इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल p1 अपॉन डेल वी बाई डेल p, ब्रैकेट में लिखेंगे रॉयज आइडेंटिटी। डेल वी बाई डेल p1 क्या आया था, माइनस बाहर रखिए, डेल वी बाई डेल p1 आया था -m² अपॉन 4p1² इंटू p2। डेल वी बाई डेल m आया है आपके पास m/2p1 p2, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, m² बाई 4p1² p2 इंटू ऊपर ले जाइए 2p1 p2 बाई m, p2 से p2 कैंसिल, p1 से स्क्वायर कैंसिल, m से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल 4 हो गया, 2 से 4 कैंसिल 2 हो गया, तो यानी x m क्या आ गया, यह आ गया m/2p1, m/2p1। ऐसे y निकालना है आपको। मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड y इज माइनस डेल वी बाई डेल p2 अपॉन डेल वी बाई डेल m। इसमें भी लिखिएगा रॉयज आइडेंटिटी, यानी माइनस बाहर रखिए। डेल वी बाई डेल p2 क्या आया था, वो आया था -m² बाई 4p1 p2² माइनस m² बाई 4p1 p2², और डेल वी बाई डेल m आया है m/2p1 p2। ऊपर ले जाके कर देंगे रेसिप्रोकल, तो m² बाई 4p1 p2² इंटू 2p1 p2 बाई m, सो वी गेट m/2p2। तो हमारे को मिल गया यहाँ पर मार्शेलियन डिमांड फंक्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कंसिडर यूटिलिटी फंक्शन दिस डिराइव एक्सपेंडिचर फंक्शन। सिंपल जो भी किया था वही करना है, ये तो यही क्वेश्चन है जो भी मैंने यहाँ पे किया था आपके लिए, सेम क्वेश्चन है u(xy), और यहाँ बस xy की जगह x1 x2 है, सब कुछ वही है, फंक्शन भी वही है, बस नाम xy की जगह x1 इंटू x2 है, राइट। सेम आंसर आएगा आपके पास जो वहाँ पे हमने निकाला था। आंसर क्या आया था, e इज इक्वल टू, अगर मुझे याद है तो 4 कुछ आ रहा था, 2 px/py u, e इज इक्वल टू 2 ट्वाइस ऑफ p1 इंटू p2 इंटू u आ जाएगा। सेम प्रोसेस कीजिएगा।
ठीक है जी, सिंपल से क्वेश्चंस थे, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। वैसे क्लास में सब डिस्कस्ड हैं, फिर भी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए थे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करके आपको समझा दिया जाए। होपफुली बात आप समझ चुके हैं। कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं तो डाउट सेशन में आकर आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। राइट, ओके, थैंक यू।